बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा। 22 नवंबर से पहला टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन इस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया अधूरी है क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा नहीं है और रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच मिस करने वाले। उम्मीद थी कि रोहित शर्मा पिता बने तो हो सकता है कि वो बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करे, लेकिन अब यह रिपोर्ट सामने आई है कि टीम इंडिया से रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से पहले तो नहीं जुड़ने वाले। वो जुड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ जो एक प्रैक्टिस मैच होना है उस मैच से पहले, यानी कि पर्थ टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया अधूरी है क्योंकि कप्तान ही नहीं है, हिटमैन नहीं है। और ऐसे में रोहित नहीं है तो टीम इंडिया की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, टीम इंडिया को कितनी परेशानी होने वाली है, पर्थ टेस्ट मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले एक एक करके पॉइंट वाइज चलेंगे और सारी चीजों पर बात करेंगे। शुभमन गिल पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल जो है वो चोटिल है। उनके अंगूठे में फील्डिंग करते हुए इंटर स्क्वाड मैच में बॉल लगी, स्कैन करवाया गया और स्कैन करा के देखा गया कि उनको तो थोड़ा सा फ्रैक्चर है, हल्का फ्रैक्चर है, माइनर फ्रैक्चर, पर वो पहला टेस्ट मैच मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो पिंक बॉल टेस्ट मैच आपको खेलते हुए नजर आए, लेकिन पर्थ टेस्ट मैच जहां पर सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा उस टेस्ट मैच में शुभमन गिल नहीं होंगे। अब शुभमन गिल नहीं है तो फिर दूसरा ओपनर कौन होगा, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल भी अब नहीं है, तो क्या अभिमन्यु ईश्वरन को ओपनिंग कराई जाएगी या फिर लोकेश राहुल को खिलाया जाएगा। लोकेश राहुल को भी एल्बो में बॉल लगी थी, लेकिन फिर उन्होंने बाद में नेट सेशन किया तो वो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल नहीं है तो 3 और ओपनिंग की कहीं ना कहीं जो जोड़ी होने वाली है वो अधूरी अधूरी दिखने वाली है। इसके अलावा नंबर 3 पर खेलने के लिए अब 3 बड़े दावेदार हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे 3 बड़े दावेदार कैसे, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि लोकेश राहुल शायद ओपनिंग कर सकते हैं, तो नंबर 3 पे विराट कोहली को भी उतारा जा सकता है, नंबर 3 पर अभिमन्यु ईश्वरन को भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है और उनको भी नंबर 3 पर उतारने की तैयारियां चल रही है। इंडिया ए का हिस्सा थे, 150 के ऊपर कुल रन बनाए वहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक लेफ्टी बैट्समैन भी आ जाएगा, तो यहां पर देवदत्त पडिक्कल अभिमन्यु ईश्वरन से पहली चॉइस माने जा रहे हैं कि अगर लोकेश राहुल और जायसवाल ओपनिंग करते हैं तो नंबर 3 पर एक लेफ्टी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल, उसके बाद विराट कोहली को। लेकिन अगर देवदत्त पडिक्कल को नहीं खिलाते, प्लेइंग 11 में ज्यादा बल्लेबाज रखते हैं या ज्यादा ऑलराउंडर रखते हैं, तो फिर नंबर 3 पर विराट कोहली भी उतर सकते हैं। ध्रुव जुरैल ने भी प्लेइंग 11 के लिए दावा ठोका है क्योंकि ध्रुव जुरैल ने अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसमें अच्छे रन बनाए थे, बड़ी शानदार पारी खेली थी, तो ऐसे में ये भी मिडिल ऑर्डर में फिट हो सकते हैं। लेकिन क्या सरफराज को ये हटाएंगे, क्या ये एक बैटर के तौर पे खेलेंगे, क्या एक स्पिनर कम होगा, तो ये माथापच्ची जो है वो टीम इंडिया के बीच में होगी। तभी हम बार बार कह रहे हैं कि रोहित नहीं है तो अधूरी हो गई टीम इंडिया। रोहित होते तो ओपनिंग वही करते, नंबर 3 पर गिल होते अगर चोट नहीं लगती, या फिर लोकेश राहुल हो सकते थे, फिर विराट कोहली, फिर ऋषभ पंत, फिर उसके बाद धीरे धीरे बल्लेबाज सरफराज होते या ध्रुव जुरैल होते या रविंद्र जडेजा होते, तो ऐसे लाइनअप चलता। लेकिन अब ध्रुव जुरैल भी जो है वो शामिल हो गए हैं कि उनको भी प्लेइंग 11 में खिलाया जा सकता है। इसके बाद 3 स्पिनर्स में से 2 प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा। आपके पास रविंद्र जडेजा भी है, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है, आपके पास आर अश्विन भी है। अब आप कहेंगे कि एक और स्पिनर है, लेकिन हम यहाँ पे स्पिनर प्लस ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बल्ले से भी कमाल करे और आपको गेंदबाजी भी करके दे, तो ऐसे में यहां पर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का चांस ज्यादा लगता है कि वो अपनी गेंदों से ज्यादा परेशान कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा में से कौन। देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि इनमें से किसको खिलाया जा सकता है, क्योंकि मीडियम पेस तो चाहिए, लेकिन अगर नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो आपको बल्लेबाजी भी मिलेगी, आपको एक ऑलराउंडर फैक्टर मिल जाएगा, तो आपको प्लेइंग 11 में काफी सारे बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो इन 3 के नाम पे भी चर्चा हो रही है कि किसको खिलाया जाए, किसको नहीं खिलाया जाए। अब एक प्लेइंग 11 देखते हैं, संभावित प्लेइंग 11 है, 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर एक प्लेइंग 11 पे गौर करें तो जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये तो पूरी तरीके से फिट है और इन्होंने इंटर स्क्वाड मैच में अच्छी बल्लेबाजी भी की। लोकेश राहुल, यहां पर देवदत्त पडिक्कल का नाम आ सकता है, हो सकता है कि यहां पे अभिमन्यु ईश्वरन भी हो, लेकिन देवदत्त पडिक्कल के चांस ज्यादा है। विराट कोहली, ऋषभ पंत, यहां पे मैं सरफराज को नहीं रख रहा हूं, यहां पे ध्रुव जुरैल को रख रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में रन बनाए हैं।
रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, 3 मीडियम पेसर रखेंगे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। हो सकता है 1% का चांस है कि ध्रुव जुरैल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को भी जगह दी जा सकती है। 1% चांस है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर पाएंगे, बॉलिंग भी कर पाएंगे, 5-5, 6-6 ओवर के स्पेल निकाल देंगे। ये नहीं कि आप लंबा स्पेल कर रहे हैं, जब बॉलिंग चेंज करनी होगी तब वो 4 ओवर डाल सकते हैं, 5 ओवर डाल सकते हैं, फिर स्पिनर को लगा देंगे, तो बैटिंग भी